वंदे मातरम। एक विचार हमारा सदैव से रहा है, या कह सकते हैं कि सदैव से हमारा ये मानना रहा है कि सोच की दिशा अगर हम बदलें तो दशा अपने आप बदल जाती है। आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा में जो परिवर्तन आ रहे हैं या जो विकार आ रहे हैं। एक दिन और मैं इस पे चर्चा कर रहा था कि जब कभी स्थापित व्यवस्था भंग होती है और नई व्यवस्था अभी शुरू नहीं होती है, तो बीच का जो समय होता है उसका लाभ कुछ चालाक और दुष्ट प्रवृत्ति के लोग बड़ी सहजता से उठाते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें आपके सामने परोसने का प्रयास करते हैं। ये बात जीवन के हर आयाम, कोई भी व्यवस्था हो, सब पे लागू होती है और शिक्षा भी उसमें से एक है। देखिए, वास्तव में इन बीते कुछ वर्षों में हमारी सोच की दिशा विकृत होती चली गई है। जैसे एक कहते हैं कि ट्रैप में फंस जाते हैं हम। एक जैसे ऑनलाइन शॉपिंग का विंडो है। हमें ये लगता है कि ऑनलाइन हमको चीजें सस्ती मिलती हैं, शॉप पे महंगी मिलती हैं, मॉल में ऐसा मिलता है, वैसा मिलता है। आप एक बार प्रॉपर जो मार्केट है वहां जाके देखें तो आपको पता चलेगा कि जो आप ऑनलाइन मंगाते हैं कपड़े की क्वालिटी काफी खराब होती है। बहुत बार जैसे धीरू भाई अंबानी ने सबको पॉलिस्टर पहना दिया और कहा गरीबों का सिल्क है, उसी प्रकार से ये ऑनलाइन शॉपिंग वाले 500 की चीज 2000 में बेचते हैं और आप खरीद के खुश हो जाते हैं। एक और बात का आप ध्यान नहीं देते, आपको एक चीज की आवश्यकता होती है और आप उसके जगह पे 5 चीजें खरीद लेते हैं। ये इनका ट्रैप है। ये आपको जाल में एक बार फंसाते हैं कि भाई ये चीजें हैं, इस पे ये छूट है, ये छूट है, ये सेल है, और ये सब करके आपको वो चीजें भी बेच देते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं होती है। सिमिलरली आपको कई बार लगता है कि भाई अगर पास के मार्केट में किसी दुकान पे ये रेट है और हम मॉल में जाएंगे तो वहां सस्ता मिलेगा, और होता क्या है कि भाई आपकी आवश्यकता थी, उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए पास वाले मार्केट से जो एक पंसारी की दुकान है वहां से लेते तो 2000 का सामान मिलता। आप मॉल गए, आने जाने में आपने 500 खर्च किए, पार्किंग वगैरह सब मिला के, और वहां इस 2000 के सामान पे बचा आपका 200, 1800 का सामान ये मिला, और इसके साथ आपने 10,000 की और शॉपिंग कर ली जिसकी आवश्यकता आपको दूर दूर तक नहीं थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि क्या फायदा हुआ? ये सारा एक ट्रैप है, एक जाल बिछा हुआ है जिसमें आप अक्सर फंस जाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम शिक्षा की बात करें तो जैसे आपके आसपास बहुत सारे शिक्षा संस्थान छोटे छोटे खुले हुए हैं जिसमें छोटे छोटे बैचेस में बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब कई बार आपको यह लगता है कि यार फीस तो ये भी यही ले रहा है और वहां 100% स्कॉलरशिप मिल रही है एक बड़े संस्थान में। वास्तव में ये 100% स्कॉलरशिप भी एक ट्रैप है। आप वहां 100% स्कॉलरशिप अवेल करके भी जो फीस देते हैं वो आपके पास वाले कोचिंग से ज्यादा होता है, फुल पेमेंट से ज्यादा होता है, और जितना फीस देते हैं उसके आधा आप ट्रांसपोर्टेशन कम्यूटेशन में पे कर देते हैं। दूसरी चीज, एक असुरक्षा हमेशा आप फेस करते हैं। आने जाने का जो ट्रेवलिंग टाइम है वो वेस्ट होता है पूरी तरह से बच्चे का। कहने का तात्पर्य यह है कि एक कहीं ना कहीं एक मेंटल ट्रैप है। भाई वो उनके पास एक पूरी मार्केटिंग की टीम है, बड़े कोचिंग्स पास, वो भेज के आपको तरह तरह के। सच्चाई ये है कि जो लोग आपको कन्विंस करने आते हैं उन्होंने आईआईटी का किसी भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस का एग्जामिनेशन पेपर नहीं देखा है, इवन फॉर्म भी नहीं देखा है, लेकिन वो आपको और आपके बच्चे को सपना दिखाते हैं कि आपका बच्चा आईआईटी चला जाएगा, आपका बच्चा एम्स चला जाएगा। अरे कैसे चला जाएगा? वो कहीं नहीं जाएगा। अगर आप अपने आसपास देखें तो आप पाएंगे कि इतना दूर दूर जाकर पढ़ने वाले बच्चों का अल्टीमेटली आउटकम क्या रहा। और आप सही बताएं तो आप जिस नतीजे पे पहुंचेंगे वो यही होगा कि उनका कुछ भी नहीं हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि आप एक छोटा सा अमाउंट अपने आसपास, मतलब रिस्क आपको लगता है कि वहां ज्यादा सिक्योरिटी है। आप आते हैं, एक शिक्षण संस्थान हम भी चलाते हैं, हमारे पास आते हैं, आप तरह तरह के प्रश्न करते हैं कि टीचर क्या है, एक्सपीरियंस क्या है। क्या आप किसी बड़े संस्थान में जाके प्रश्न कर सकते हैं कि कौन पढ़ाएगा?
उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है? ये प्रश्न आप नहीं करते। आपको लगता है यहां तो स्वयं बृहस्पति बैठे होंगे ज्ञान देने के लिए, लेकिन वास्तव में वहां भी ट्रेनी से लेके और टॉप तक की फैकल्टीज हैं भाई, जो उनके मेन सेंटर है, जहां से उनको लगता है रिजल्ट आएगा। 100-150 बच्चों को उन्होंने शॉर्टलिस्ट कर लिया है, उस पर सारी ताकत झोंक दी है और उन 150 बच्चों की आड़ में वो 1.5 लाख बच्चों को बेवकूफ बना रहे हैं, टहला रहे हैं। उनका भविष्य कुछ जो ठीक हो भी सकता था वो भी चौपट कर दिया आपने, ले जाके वहां एक तरह से फंसा दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अपना निर्णय लेते समय जैसे आप भाई एक छोटी सी चीज लेते हैं, एक कपड़ा खरीदते हैं तो 4 बार जाके उसको पहन के और आईने में देख के चेक करते हैं, एक एक धागा और सूत चेक करते हैं। आप दुकान में जाते हैं पंसारी की शॉप में, आप वहां जाके चावल कई तरह के लेके उसको हाथ में लेके देखते हैं और खरीदते हैं 5 किलो। कहने का तात्पर्य यह है कि छोटी छोटी चीजों में हम इतना परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, लेकिन जिस काम में से आप भाई जिस पर आपके बच्चे का भविष्य टिका हुआ है, इवन राष्ट्र का भी भविष्य कह सकते हैं, उसको आप ऐसे ही दांव पे लगा देते हैं केवल इसलिए क्योंकि सब लोग वहां जा रहे हैं। एक डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, या उनका बच्चा जा रहा है, उनका बच्चा जा रहा है तो हमने भी भेज दिया। आपने क्या जांच की कि भाई उनको पढ़ाने वाला शिक्षक कैसा है? आज तो बहुत सारे तो हम ऐसे गार्जियन मिले कि साल भर बच्चा गया, दूसरे साल से वहां जाने के लिए तैयार नहीं है, कभी जाता है कभी नहीं जाता है। और चूंकि आप फंस गए हैं, आपसे 2 साल की फीस इकट्ठे ले ली गई है। भाई अगर हम अपनी बात करें तो हम तो भाई हमारे यहाँ तो मंथली भी देते हैं, क्वार्टरली भी देते हैं, आप जब चाहें हमारे यहाँ से बैकआउट भी कर सकते हैं, इवन हम तो फीस भी वापस कर देते हैं। लेकिन फिर भी आपके मन में संशय लगा रहता है कि हम बच्चे को यहाँ केवल इसलिए, देखिए कहीं ना कहीं आपको एक बार विचार चिंतन जब आप करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें आप ऐसा नहीं सोच के भी आपने जो डिसीजन लिया वो आपने ये सोच के नहीं लिया कि वो बेटर जगह पे भेज रहे हैं ना, आपने डिसीजन इसलिए लिया कि बाकी लोगों के बच्चे वहां जा रहे हैं तो हमारा बच्चा यहां क्यों जाए, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। अगर आप एक कहते हैं कि निरपेक्ष चिंतन करेंगे, एक अगर न्यूट्रल होकर अगर विचार करेंगे तो आप इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि आपने जो डिसीजन लिया था वो दिखावे में आके लिया था, अपने एक कहते हैं कि ईगो को ग्रेटिफाई सेटिस्फाई करने के लिए एक निर्णय लिया था। तो अभी बहुत सारे पेरेंट्स का हमने रुझान देखा, विचार देखा, जो और वो पेरेंट्स साल भर 6 महीने बाद पछताने जरूर आते हैं हमारे पास, लेकिन अगर आज मैं कहूं तो आज उनको लगता है कि नहीं ये तो ऐसे ही कह रहे हैं। क्यों? अब फिर उसके कारण में अगर आप जाएंगे तो यही पाएंगे कि केवल और केवल डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट के चलते आपने वो निर्णय लिया था कि बाकी सब जा रहे हैं तो हमारा बच्चा क्यों ना जाए, हमारे पास भी पैसा है। तो ये एक मेरा एक अपना इवैल्यूएशन, एक अपना मूल्यांकन था। हो सकता है कि हम सही ना हो, लेकिन आप एक बार चिंतन अवश्य करें कि कारण कहीं ये तो नहीं। तो आज का विषय यही था कि भाई देखिए, कुछ भी करने से पहले चिंतन और मंथन आवश्यक है। हम ये नहीं कहते कि मैं जो बोल रहा हूं वही सही है, हो सकता है आप जो कर रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं, आपका जो विचार है वही सही हो, लेकिन जो अपने विचार पे विचार करें, दोबारा विचार करें इन द लाइट ऑफ जो मेरा एक ओपिनियन है उसके प्रकाश में एक बार विचार करें, शायद आपको एक दूसरा डायमेंशन भी प्राप्त होगा। आज के लिए इतना ही, फिर किसी और विषय के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।